दोस्तों, क्या WWE ने रोमन रेन वर्सेस CM पंक पार्ट 2 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पहली नज़र में शायद आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे, लेकिन अगर पिछले कुछ हफ्तों की स्टोरी लाइन रिपोर्ट्स और WWE के फैसलों को ध्यान से देखा जाए तो 3 ऐसे बड़े संकेत सामने आते हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में रोमन रेन और CM पंक एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। क्या क्राउन ज्वेल में चैंपियन वर्सेस चैंपियन ड्रीम मैच होने वाला है? आज हम हर हिंट को डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे बड़े संकेत की। रेसलमेनिया 42 में रोमन रेन और CM पंक का मेन इवेंट सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि पूरे साल के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक था। दोनों सुपरस्टार ने लगभग परफेक्ट मैच दिया, जिसे फैंस ने 5 स्टार क्लासिक रेटिंग दी। उस रात रोमन रेन ने CM पंक को क्लीन हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी। WWE अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई राइवलरी इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है तो उसे सिर्फ एक मैच पर ख़त्म नहीं किया जाता। ट्रिपल एच के क्रिएटिव एरा में हमने देखा है कि बड़ी राइवलरी को लंबे समय तक चलाया जाता है, इसलिए रोमन रेन वर्सेस CM पंक का दूसरा चैप्टर बनना बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगी। अब आते हैं दूसरी ओर शायद सबसे मजबूत संकेत पर, क्राउन ज्वेल 2026। पिछले कुछ सालों से WWE क्राउन ज्वेल में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच को सबसे बड़ी अट्रैक्शन बनाकर पेश करती आई है। रो का वर्ल्ड चैंपियन और स्मैकडाउन का WWE चैंपियन आमने सामने आते हैं। इस समय रोमन रेन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, जबकि CM पंक नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन चुके हैं। अगर समर स्लैम में रोमन रेन सेथ रोलिंस को और CM पंक कोडी रोड को हरा देते हैं तो क्राउन ज्वेल के लिए सबसे बड़ा मेन इवेंट WWE के लिए WWE के पास शायद ही कोई और होगा। 2 चैंपियन, 2 मेगा स्टार और 2 सबसे बड़े ड्रॉ बिजनेस के नजरिए से भी एक परफेक्ट मैच बनता है। लेकिन दोस्तों तीसरा संकेत सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इसमें ब्लड लाइन का कनेक्शन जुड़ता है। सैमी जिन के चैंपियनशिप हारने के बाद जेकब हार्टू ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसमें ब्लड शब्द का इस्तेमाल किया गया। कई फैन को मानना है कि यह सिर्फ एक रैंडम पोस्ट नहीं था, बल्कि ब्लड लाइन स्टोरी लाइन की तरफ इशारा था। रोमन रेन पहले ही जेकब हार्टू को सोलो सिकोवा को वापस फैमिली में लाने का आदेश दे चुके हैं। अगर सैमी जिन भी दोबारा उसी बनकर ब्लड लाइन का हिस्सा बनते हैं तो पूरी स्टोरी लाइन CM पंक के खिलाफ जाती है। रोमन रेन अपने परिवार के साथ CM पंक को टारगेट करे और वहीं से रोमन रेन वर्सेस पंक पार्ट 2 की शुरुआत हो सकती है। अगर पूरे सिनेरियो को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर काफ़ी साफ दिखाई देती है। समर स्लैम में रोमन रेन वर्सेस सेथ रोलिंस होने वाला है। दूसरी तरफ CM पंक का सामना लगभग तय माना जा रहा है कोडी रोड से। अगर दोनों चैंपियंस अपने अपने टाइटल बचा लेते हैं तो WWE के पास क्राउन ज्वेल के लिए तैयार होगा साल का सबसे बड़ा चैंपियन वर्सेस चैंपियन ड्रीम मैच। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक रीमैच नहीं होगा, बल्कि रेसलमेनिया 42 की कहानी का अगला अध्याय होगा। मेरी प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि WWE इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। रोमन रेन और CM पंक इस समय कंपनी के 2 सबसे बड़े नाम हैं और क्राउन ज्वेल जैसा इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट ऐसे ही ब्लॉकबस्टर मैच की मांग करता है। इसलिए मुझे लगता है कि समर स्लैम के बाद WWE धीरे धीरे रोमन रेन वर्सेस CM पंक पार्ट 2 की ऑफिशियली बिल्ड करना शुरू कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से है, अगर रोमन रेन और CM पंक दोबारा आमने सामने आते हैं तो इस बार जीत किसकी होगी, ट्राइबल चीफ की या बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की? अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और WWE की हर न्यूज़ को पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इस वीडियो में यहाँ तक कि तब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।